जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल तो, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद किसे कहते हैं। दोस्तों हम बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद आपको बहुत हायर लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद किसे कहते हैं। तो दोस्तों संसद लोकसभा को कहते हैं, राज्यसभा को भी संसद कहते हैं और राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के संसद बनाती है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें सभी, ठीक है दोस्तों, इन सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों। तो अधिकतम संख्या ये याद रखने वाला टॉपिक है, ये है 550। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है। तो अधिकतम पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है। तो दोस्तों भारत में कानून कौन बनाता है। तो ये सही हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसद, संसद के दोनों सदन, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलके भारत में कानून बनाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो दोस्तों पूछ रहा है किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यह है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया। तो वो कौन से प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये है चौधरी चरण सिंह, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदन कौन से हैं दोस्तों। तो वह है लोकसभा और विधान परिषद, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए होता है 25 वर्ष, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है और पिछला क्वेश्चन क्या था, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो दोनों में दोस्तों बहुत फर्क है। तो राज्यसभा का कार्यकाल ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इनमें से कोई सा भी इसका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अगर इसमें नॉन ऑफ दिस बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आया ऐसा क्वेश्चन तो, ठीक है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए बताया है 30 है और लोकसभा के लिए यह है 25 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 25 वर्ष। इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में
राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत है? तो दोस्तों यह जो जनगणना है ये किस समय तक निर्धारित है? ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2026 तक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और लोअर हाउस को लोकसभा के नाम से। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा। तो यहाँ पे अपर हाउस पूछ रहा है, इसलिए लोकसभा से राज्यसभा सही हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। कितने? 2 सत्र, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद किस अनुच्छेद में आती है? दोस्तों यहाँ पे भारत की संसद किस अनुच्छेद में आती है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, किस, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 में। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? तो दोस्तों लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है, ये आपको बताना है। तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती है? तो दोस्तों राज्यसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये किस अनुच्छेद में आती है? तो ये है अनुच्छेद 80 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 80 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में लोकसभा की सीट सबसे अधिक है? दोस्तों लोकसभा की सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है। आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने सीट है। आप प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिए, ठीक है, अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है? तो दोस्तों ये बताना है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा की सबसे अधिक सीट किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों वो कौन सा सदन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधित विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाए जाएंगे? तो दोस्तों किस सदन में लाए जाएंगे? तो ये है लोकसभा में। लोकसभा में सबसे पहले लाए जाएंगे, उसके बाद ही और किसी में लाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले बंद किया जा सकता है, तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको भंग किया जा सकता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो दोस्तों दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक वो कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष दोबारा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संसद में
लोक रेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों लोक संसद, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ये होते हैं विपक्ष दल का नेता, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संसद के किस सदन के 2 सत्र के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो दोस्तों 2 सत्रों के बीच का अंतराल फ्रेंड ये होता है 6 माह का होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किसी समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तदर्थ समिति। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है तो वो है अकेले संसद द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 115, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? तो ये है 1954 में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मीरा कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ है, इससे क्या मतलब है? शून्यकाल का अर्थ है, शून्यकाल से क्या मतलब है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्नकाल के ठीक बीच का समय। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संसद के किस प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा है? संसद के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से कौन सा है सही है? तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें संविधान में इसमें कोई उल्लेख नहीं है, ये भी सही है। यह केवल लोकसभा लाया जा सकता है, ये भी सही है, इसलिए इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ये दोनों अगर मान रहे तो गलत है, इसका दोनों आंसर सही है, इसलिए चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? तो दोस्तों कितना सांसद होना चाहिए? तो ये है 55, ये आपको याद रखने वाला टॉपिक है। 55 सांसद होना चाहिए कम से कम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो दोस्तों राज्यसभा अपने धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 दिन तक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? दोस्तों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन 1972 के तहत। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं रह पाए तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों पहला अध्यक्ष कौन था? तो यह है जीवी मावलंकर। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दोस्तों कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो वो है 12 सदस्य, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो दोस्तों किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो यह है जनसंख्या के आधार पर, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंदर प्रावधान किया गया था? तो यह अनुच्छेद 330 के तहत। ठीक है दोस्तों, कितना? अनुच्छेद 330 के तहत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो दोस्तों लोकसभा केंद्र क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो कितना हो सकता है? तो यह है 20। ठीक है, 20 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो यह है 84। कितनी है दोस्तों? 84 है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो दोस्तों भारतीय संसद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो है इनमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है आयरलैंड, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गुणपूर्ति क्या है? तो दोस्तों अपेक्षित गुणपूर्ति है 1/10, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का देख लेते हैं। तो दोस्तों आखिरी क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।